हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम क्लास 8 मैथ आर एस अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 1C बताने जा रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट और सेकंड हम बता चुके हैं। आज हम उसके आगे बताने जा रहे हैं। अगर आपको वे क्वेश्चन देखना हो 1C का इससे पहले वाला, तो आप इस आई बटन पर जब आप क्लिक करिएगा तो वे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, -13/20 प्लस 11/14 और प्लस फिर -5/7 और प्लस 7/10। आइए हम देखते हैं इसको कैसे हम कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा -13/20 और ये फिर उसके बाद ये 7/10, उसके बाद फिर आपको लिखना है 11/14 और प्लस और ये लिख देना है -5/7। इस तरह से रीअरेंजिंग रेशन नंबर को मतलब रीअरेंज कर देंगे, इस तरह से कर देंगे ताकि उसका एलसीएम निकालना, उसको प्लस या माइनस करना बिल्कुल ही आसान हो जाए। तो उसके बाद क्या करेंगे, फिर आप क्या करिएगा, इस नंबर को ऐसे लिख दीजिएगा सेम। बस यहाँ पर क्या करना है, प्लस माइनस माइनस लिख देना है और सब नंबर उसी तरह से लिख देना है। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, यहाँ आप देखिए, इसके बाद फिर ये क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो 20 और 10 का एलसीएम जब आप निकालिएगा तो 20 आ जाएगा। 20 1 जा तो 1 का 13 में अप्लाई करेगा तो 13 आ जाएगा, तो -13 हो जाएगा, उसका ये प्लस 14 हो जाएगा। ये कैसे होगा, 10 2 जा 20 होता है तो 2 का मल्टीप्लाई 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 14 हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर 14 और 7 का एलसीएम जब आप निकालिएगा तो 14 आ जाएगा। 14 1 जा 14, 1 का मल्टीप्लाई 11 में करिएगा तो ये हो जाएगा 11 -7 2 जा 14, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करिएगा तो 10 आ जाएगा। फिर उसका इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ हो जाएगा ये -13 है और +14 है, तो 14 में से -13 करिएगा तो 1/20 आ जाएगा। इसी तरह से 11 में से 10 माइनस करिएगा तो 1/14 आ जाएगा। फिर इसको जब आप सॉल्व करिएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा, यहाँ पर इन दोनों का जब एलसीएम निकालिएगा 20 और 14 का, तो ये 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। उसके बाद क्या करिएगा, 20 2 जा 27 जा 140 होता है, तो 7 का मल्टीप्लाई 1 में करिएगा तो यहाँ 7 हो जाएगा। और फिर 14 10 जा 140 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 1 करिएगा तो 10 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 17/140। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये 8 का, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये दिया गया है यहाँ पर -6/7 प्लस फिर -5/6 फिर प्लस -4/9 प्लस -15/7। पहले इसको अरेंज कर देंगे, रीअरेंजिंग कर देंगे, मतलब सही से लिख देंगे। तो इस तरह से 7 7 वाला जिसका डेनोमीटर 7 7 है उसको पहले आप लिख दीजिएगा। तो ये लिख देंगे -6/7, उसका फिर ये वाला नंबर लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो -15/7 यहाँ लिख दीजिएगा। उसका प्लस ये लिख दीजिएगा, फिर ये लिख देगा -5/6, उसका फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ -4/9 लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद क्या करिएगा, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा। इन दोनों का जब एलसीएम निकालिएगा तो 7 ही आएगा, और -6 और -15 कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे माइनस माइनस, तो -21 आ जाएगा। इसी तरह से इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो ये 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 6 3 जा 18, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिएगा तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर 9 2 जा 18 होता है, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करिएगा तो 8 हो जाएगा। फिर इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा -21/7, और ये हो जाएगा -15 और -8 को ऐड कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा -23/18। फिर उसका इसको सॉल्व करिएगा, जब इसको सॉल्व करिएगा यहाँ एलसीएम 7 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 126, और फिर इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा -378 प्लस उसका माइनस ये 161 आ जाएगा।
फिर इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा -378 में -161 ऐड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा -539 अपॉन 126। अब उसका इसको जब आप कैंसिल करिएगा, इसको किससे कैंसिल करिएगा, इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा तो कैंसिल करने पे ये आ जाएगा -77 अपॉन 18। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 9 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 9 है। द सम ऑफ द टू रेशनल नंबर इज -2 दिया गया है। दो रेशनल नंबर का सम कितना दिया गया है, -2। इफ़ द वन ऑफ द नंबर्स इज -14/5, यदि उसमें से एक नंबर क्या है, -14/5 है, तो अदर नंबर पूछा जा रहा है। कौन सा नंबर पूछा जा रहा है, अदर नंबर पूछा जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, कहा जा रहा है दो नंबर का सम, तो ऐसे समझ लीजिए दो नंबर का सम मान लीजिए 5 है, तो उसमें से ये दिया गया है, उसका एक नंबर मान लीजिए 3 है, उसका एक नंबर क्या है, 3 है, तो दूसरा नंबर पूछा जा रहा है। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि दूसरा नंबर क्या होगा, तो 5 में कितना और 3 में कितना प्लस कर दिया जाएगा, 5 आएगा। तो आप जानते हैं 3 में अगर 2 प्लस कर दिया जाए तो 5 आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए आप 5 में से ये 3 क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। इसी तरह से इसमें भी है कि पहले जो दो नंबर सम ऑफ द टू रेशनल नंबर जो दिया गया, उसमें से ये 1 नंबर को क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। इसमें एक्स वक्स मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे सिंपल आप यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से ये क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। आइए हम देखते हैं किस तरह से। अब यहाँ देख लीजिए जैसे ये किया गया है, ये -2 दिया गया है सम ऑफ द टू नंबर, तो -2 को ऐसे लिख दीजिएगा, उसमें से ये माइनस कर दीजिएगा किसको, 1 नंबर को। तो 1 नंबर क्या है, -14/5 है, तो इसको माइनस कर दीजिएगा। तब माइनस करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लिख दीजिएगा और 14/5 इसको सॉल्व करेगा तो 5 2 जा कितना होता है, 10, तो ये हो जाएगा -10 और +14। इसको अब इसको अपॉन 5 कर दीजिएगा। फिर इसको जब सॉल्व करिएगा 14 में से 10 माइनस करिएगा तो आ जाएगा 4/5। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा द अदर नंबर इक्वल टू 4/5। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर दिया गया है द सम ऑफ द टू रेशनल नंबर। इसमें भी सेम वैसे ही दिया गया है, दो रेशनल नंबर का सम यहाँ दिया गया -1/2 और उसमें से एक नंबर दिया गया है, तो क्या करिएगा, -1/2 में से ये 5/6 को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। कैसे, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर जैसे ये लिख दीजिएगा -1/2, उसको उसमें से ये -5/6 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब इसको इसका पहले क्या करिएगा, एलसीएम निकालिएगा। तो एलसीएम जब आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिएगा तो ये -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -3। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -5/6 हो जाएगा। -3 और -5 को ऐड कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा -8/6। अब इसको लोएस्ट टर्म में चेंज कर दीजिएगा तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ये लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद यही क्या हो जाएगा, -4/3 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा द अदर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/3। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब ये आप क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8 -5/8 so as
टू गेट -3/2। इसमें ये कहा जा रहा है कि इस नंबर में क्या ऐड कर दिया जाए कि ये क्या हो जाए, ये -3/2 बन जाए। ये क्या बन जाए, -3/2 हो जाए। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए पहले आप ऐसे लिख लीजिएगा, लेट, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, तो ये लिख दीजिएगा, लेट द रिक्वायर्ड, क्या लिखिएगा, रिक्वायर्ड नंबर बी यक्स। यहाँ मान लेंगे तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी यक्स मान लेंगे। उसके बाद फिर देन यहाँ लिख लीजिएगा, देन अब ये कहा जा रहा है कि इस नंबर में क्या ऐड कर दिया जाए। तो रिक्वायर्ड नंबर हम क्या मान लिए हैं, यक्स मान लिए, तो इस नंबर को आप ऐसे लिख दीजिए, -5/8, 5/8, और उसमें प्लस कर दीजिए यक्स, इक्वल टू कितना आ जाता है, -3/2 आ जाएगा, -3/2। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये माइनस, ये यक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/2, और ये जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो +5/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम जब आप निकालिएगा तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 आप लिख दीजिएगा, 2 4 जा 8, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -12। उसका प्लस 8 1 जा 8, 1 का मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका -7/5, 7/8। क्या हो जाएगा, 7/8। अब यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, देन द रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ लिख दीजिएगा, देन द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू -7/8। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर, ये इसके बाद वाला भी देख लेते हैं, 11 के बाद 12 वाला। इसमें कहा जा रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड -1। सेम वैसे ही है, इसमें बस ये नंबर केवल चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नंबर केवल चेंज कर दिया गया है। तो इसको भी हम यही बता दे रहे हैं। यहाँ पर क्या करिएगा, पहले सबसे पहले आप क्या कर दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा, लेट बी द रिक्वायर्ड नंबर बी यक्स। उसके बाद फिर ये लिख दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये कहा लिख दीजिएगा, क्या दिया गया है, ये -1 दिया गया, देखिए यहाँ -1, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा -1, उसका प्लस यक्स, यही है ना रिक्वायर्ड नंबर माने, प्लस यक्स इक्वल टू, ये कितना लिखिएगा, ये लिख दीजिएगा आप, कितना लिखिएगा, ये लिख दीजिएगा 5/7, ये हो जाएगा 5/7। फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा यक्स इक्वल टू 5/7, और माइनस क्या हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1। फिर इसको सॉल्व करेगा तो ये 5 + 7 1 जा 7/7 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करिएगा, 7 5 12, 12/7। फिर आप क्या करिएगा, ऐसे ही लिख देगा, देन द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, ये नंबर लिख दीजिएगा, देन द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 12/7। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो गया, 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 भी आ गया होगा आप लोगों को समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 13 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ देख लीजिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6। मतलब इसमें से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि -1/6 आ जाए। तो पहले आप ऐसे लिख दीजिएगा, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी यक्स। तो अब उसका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फ्रॉम दिया गया है, यहाँ पे देखिए, जब फ्रॉम दिया गया है यहाँ पर, तो सबसे पहले फ्रॉम वाला नंबर आप लिख दीजिएगा -2/3, और उसके आप किसी नंबर, इसको क्या कर दिए, यक्स को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए, इक्वल टू कितना आ रहा है, -1/6 आ रहा है। कितना आ रहा है, -1/6। इसको फिर आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा -x
इक्वल टू -1/6 और ये -2/3 इधर आ जाएगा तो +2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +2/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -1 और 3 2 जा 6 और ये प्लस हो जाएगा 4, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद -x इक्वल टू आ जाएगा कितना? 3/6। अब इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये हो जाएगा, ये -x है ना, तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये हो जाएगा, ये माइनस इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा देन, यहाँ क्या लिख दीजिएगा? देन द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू -1/2। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले आप ये लिख दीजिएगा लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, फिर उसके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहा जा रहा फ्रॉम से, तो ये फ्रॉम के बाद वाला नंबर क्या है? -2/3, इसको लिख दीजिएगा, -x उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ये आ जाएगा -1/6। इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -1/2 और नीचे लिख देगा देन द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू -1/2। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा जा रहा है? विच रेशनल नंबर इज इट ओन एडिटिव इनवर्स? कौन सा ऐसा रेशनल नंबर बताइए जिसका एडिटिव इनवर्स वही आए। तो आप जानते हैं अगर 1 का दिया जाए तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -1। लेकिन 0 ऐसा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 0 ही होगा, तो ये 0 यहाँ लिख दीजिएगा। दूसरा फिर क्या कहा जा रहा है? इज द डिफरेंस ऑफ द टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर? क्या दो रेशनल नंबर का डिफरेंस किया जाए तो वे भी रेशनल नंबर ही आएगा, तो ये लिख देंगे यस। ये क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा, क्योंकि दो रेशनल नंबर का अगर हमें माइनस कर रहे हैं या डिफरेंस कर रहे हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर आएगा। अगला, इज एडिशन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर? एडिशन कम्यूटेटिव ऑन ए रेशनल नंबर, ये पूछा जा रहा है तो इसको बता देंगे यस। ये क्या हो जाएगा? यस लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला है, अगला क्वेश्चन है एन एडिटिव एसोसिएटिव ऑन ए रेशनल नंबर, ये भी यस हो जाएगा। अगला, इज सब्ट्रैक्शन इज, इसमें ये कहा जा रहा, फिफ्थ वाले में देखिए, इज सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव ऑन ए रेशनल नंबर, तो ये हो जाएगा नो। इसका क्या हो जाएगा? नो होगा। अगला है इज सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर, ये भी नो हो जाएगा, ये भी नो लिख दीजिएगा। व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर? तो इट द नंबर, यहाँ लिख देगा द नंबर इट सेल्फ, नंबर इट सेल्फ। अब ये एक्सरसाइज 1C समाप्त हो गया है। बच्चे जो है इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।